नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट आते हैं। यहाँ पर आज हम इससे पहले हमने देखा था व्याकरण में संज्ञा एवं सर्वनाम देखा था। आज हम विशेषण यहाँ देखेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे क्योंकि सर्दी हुई है और आवाज़ काफ़ी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो विशेषण यानी क्या है? तो विशेषण यानी यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, टिप्पणी भी कीजिए। तो विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अभी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। अभी यहाँ पर संज्ञा क्या है? एक मिनट। तो यहाँ पर काला जो है यह सर्वनाम और घोड़ा, काला घोड़ा, सफ़ेद हाथी, मोटा आदमी, 50 किलो चावल, छोटी लड़की, नीली आँखें, निरोगी काया। इन वाक्यों में काला, सफ़ेद, मोटा, 50 किलो यह क्या है? तो यह विशेषण लगा हुआ है। और बाकी क्या काया, आँखें, लड़की यह क्या है? यह संज्ञाएँ हैं। अभी संज्ञा के विशेषण के जो भेद होते हैं वह विशेषण के भेद एवं प्रकार, भेद को ही प्रकार कहा जाता है, याद रखिए। कभी कभी परीक्षा में भेद न देकर प्रकार भी पूछ सकता है। तो विशेषण के जो प्रकार है वह कितने हैं? तो वह 4 प्रकार है। सबसे प्रथम कौन सा है? गुणवाचक, द्वितीय है परिणामवाचक, तृतीय है संख्यावाचक और चतुर्थ है सार्वनामिक विशेषण। यह जो है यह विशेषण के भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, यह विशेषण के 4 भेद एवं प्रकार है, याद रखिए। प्रथम क्या है? तो प्रथम है गुणवाचक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण में क्या है? जिन शब्दों से, अभी नाम से ही पता चलता है कि गुणवाचक यानी गुण का पता चलना। तो जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है, यानी जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण अथवा दोष का पता चलता है या बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी यहाँ पर गुण कौन से? संज्ञा यानी किसी, समझो राम नाम है, तो संज्ञा यह राम है, तो इसके गुण कौन से हैं? ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमानी, पापी, दुष्ट, चतुर, पवित्र, अयोग्य, यह जो है राम के गुण हैं। अभी राम की दशाएं कौन सी होगी? तो इसमें रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, बलिष्ठ, कमज़ोर, यह राम की दशा होगी। अब स्थान में क्या? जापानी, जापान भी कह सकते थे, तो यह विशेषण है ना। स्थान जापानी, चीनी, भारतीय, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, शहरी, बिहारी, रंग में काली, पीली, गुलाबी, चमकीली, या अंतिमतः जो ली है यहाँ पर नी है, यही विशेषण है, याद रखिए। आकार में छोटा, मोटा, छोटा, नाटा, आयताकार, पतला, चौड़ा, यह सब कुछ। अभी क्या है? परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण किस प्रकार होते हैं? तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम की जानकारी होती है, यानी परिणामवाचक विशेषण में क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम की जानकारी होती है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है? परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अभी परिणामवाचक विशेषण भी क्या है? 2 प्रकार के हैं। एक है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। अभी पहले हम अनिश्चित परिणामवाचक क्या है देखते हैं। निश्चित परिणामवाचक में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता हो, उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर निश्चित परिणामवाचक में क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का पता चलता है, उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, याद रखिए। जैसे 10 किलो संतरे लाओ, यह निश्चित है क्या? 10 किलो संतरे लाओ, 5 लीटर दूध लाओ, 2 मीटर कपड़ा लाओ, यह जो है निश्चित है, निश्चित इसका माप है।
तो ऐसा इसमें निश्चित कहा जाता है। अभी इन वाक्यों में निश्चित क्या बताया है? 10 किलो, 5 लीटर, 2 लीटर, 5 ml ऐसे ही जो है वहाँ। आगे क्या है? तो आगे है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अभी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जो है, यह क्या कहते हैं देखते हैं। विशेषण के जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी अनिश्चित परिणामवाचक में क्या है? विशेषण के जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध चलता है। जैसे थोड़ी सी सब्जी दे दो, जैसे हम सब्जी लेने पर कहते कि थोड़ी सी धनिया फ्री में दे दो, उस प्रकार का। निश्चित यानी कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी सी मतलब ये एक भी सब्जी दे सकता है, थोड़ी सी धनिया दे दो मतलब ये 1 काड़ी दे सकता है, 2 काड़ी दे सकता है, और सस्ती हो तो थोड़ी सी ज़्यादा दे सकता है। तो इसका कुछ निश्चित माप है क्या? नहीं है, तो उसमें अनिश्चित है। अभी उसे बहुत सारा खाना बर्बाद किया। अभी बहुत सारा खाना बर्बाद किया मतलब इसमें सब्जी होती है, चावल भी हो सकता है, कुछ भी। इन वाक्यों में थोड़ी सी, बहुत सारा, कुछ तथा कई शब्दों से उसकी मात्रा का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। अंततः यह अनिश्चित परिणाम विशेषण है। अभी उसके बाद क्या है? संज्ञावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है? जैसे संख्यावाचक यानी किसी संख्या का पता चलता हो, उसे ही संख्या विशेषण कहते हैं। तो देखते ही क्या है व्याख्या इसकी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसमें क्या आता है? पहला, चौथा, दूसरा, थोड़े, कई, 10वां आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद है या प्रकार है। संख्यावाचक इसमें भी निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी निश्चित में संख्यावाचक में क्या हो सकता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या पता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या पता नहीं होती है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक शब्द कहते हैं। इस ऐसे ही हो ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये मैंने ऐसे ही बताया, तो यहाँ पर पढ़कर भी बताते हैं, क्योंकि पढ़ने में क्या जाता है। निश्चित संख्यावाचक में क्या है? विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है? 1, 3, 4, 10, 1000 ऐसे की निश्चित संख्या है। अभी इसके उदाहरण में समुदायवाचक विशेषण को समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। अभी समुदायवाचक विशेषण को समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद। अभी समुदायवाचक विशेषण के भेद क्या है? गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4 जिसकी गणना की जाती है। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, चौगुना। और समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक हार एक, इस प्रकार। अभी अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? तो अनिश्चित संख्यावाचक यह क्या है? तो यह है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न होता हो, यानी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, उसके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़े, अनेक, कई, काफी आदि। सार्वनामिक विशेषण। अभी सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह वह, कोई, ऐसा वैसा, यह संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। यानी संज्ञा शब्दों से पहले जो है सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से, यानी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़की बहुत होशियार है, तो यहाँ पर क्या लगा है? पहले वह, तो हमें पता चलता है कि वह लड़की बहुत होशियार है। इस किताब को ज़रूर पढ़िए, उसके घर आज कार्यक्रम है। इस प्रकार विशेषण सार्वनाम जो है
पहले लगा जाता है, उसको सार्वनामिक, सार्वनामिक यानी सभी तरह से। तो अभी यहाँ पर कुछ विशेषण दिए हुए हैं और विशेष संज्ञा दी हुई है और उसका संज्ञा दी हुई है। संज्ञा दी हुई है और उस संज्ञा के विशेषण रूप में क्या आता है यह पहचानना परीक्षा में पूछा जाता है। संज्ञा शब्द दी जाती है और उसका विशेषण पहचानिए या विशेषण को मिलान कीजिए। तो अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय। आंचल का विशेषण क्या होगा? आंचलिक। लिक यह ये लगा है। इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर अगला शब्द है उद्योग। उद्योग का विशेषण क्या होगा? औद्योगिक। ये परीक्षा में पूछा जाता है। उद्योग का विशेषण क्या होगा? औद्योगिक। उपनिषद का विशेषण क्या होगा? औपनिषेदिक। और उपनिवेश का विशेषण क्या होगा? औपनिवेशिक। काम का काम में, गंगा का गंगे, घृणा का घृणित, चक्षु का चाक्षुष्य और तत्व का तात्विक, तिरस्कार का तिरस्कृत, दैव का दिव्य, निशा का नैश्य, परीक्षा का परीक्षित, प्रणाम प्रामाणिक, पिता पैतृक, प्राची प्राच्य, प्रमाण प्रामाण्य, पुष्टि पौष्टिक, फेन फेनिल, मन मनस्वी, माता मातृत्व। इस प्रकार के आपको पहचान में आना चाहिए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने हाथ से बनाए हुए नोट्स थे, लेकिन हाथ से बनाए हुए नोट्स में ये नहीं था, ये शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने ये किताब का ही ये किया। माता मातृत्व, योग यौनिक, रोम रोमिल, लक्ष्मण लक्षण लाक्षणिक। अभी विशेषण और विशिष्ट। विशेषण का विशेषण यह संज्ञा है और उसकी विशेषण क्या होगा? तो विशिष्ट, विकल्प वैकल्पिक, विपत्ति विभिन्न, समय सामायिक, स्तुति स्तुत्य, समुदाय सामुदायिक, स्त्री स्त्रैन, शक्ति शाक्त, हवा हवाई, हंसी हसोड़, क्षमा क्षम्य, सुधा सुधिक्त। इस प्रकार जो है यह हो गया हमारा। तो हमने काफ़ी शॉर्टली देखा है क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, तो उस दृष्टिकोण से यह जो है सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और एक थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर अगला जो है वह है क्रिया। अभी क्रिया क्या होता है यह हम यहाँ पर देखेंगे। जिन शब्द से किसी कार्य के करने अथवा किसी किसी प्रक्रिया के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या अथवा प्रक्रिया होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण भी देखते हैं यहाँ पर। सतनाम पढ़ रहा है। अभी यहाँ पर सतनाम क्या है? यह संज्ञा है, नाम है, तो इसमें क्या क्रिया लगी है? पढ़ रहा है। सोनू कार्यालय जा रहा है, तो जा रहा यह क्रिया है। कृष्णा सफाई कर रहा यह क्रिया है। सीता खाना बना रही है, तो यह इसमें जो है क्रिया है। जा रही है, आ रही है, खा रहा है, पढ़ रहा है, यह क्या है? क्रियाएं है, याद रखिए। तो इसमें इस प्रकार काल वचन कर्ता या कर्म का बोध क्रिया के द्वारा ही होता है। यानी काल काल वचन कर्ता या कर्म का बोध कहाँ से होता है? तो क्रिया द्वारा ही होता है। काल वचन कर्ता कर्म का बोध कहाँ से होता है? क्रिया द्वारा होता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द है। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण यह क्या है? विकारी शब्द है। तो इसी तरह क्रिया भी क्या है? एक विकारी शब्द है। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। यानी जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर बना रही है, कर रहा है, इस शब्दों को क्या कहते हैं? तो इस शब्दों को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। यानी धातु में क्या जोड़कर? ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, याद रखिए। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना बरोबर लिखना, तो दिख प्लस ना दिखना। इस प्रकार ना जोड़कर क्या होता है? तो इसकी क्रिया बनाई जाती है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो
द्विकर्मक क्रिया। अभी द्विकर्मक क्रिया क्या होती है यह देखते हैं। एक मिनट। हाँ, ये ऐसा है, ये हम वहाँ पर गए थे। तो धातु के भी भेद देखेंगे हम यहाँ पर। धातु के कितने भेद है? तो धातु के भी दो भेद है, मूल धातु, यौनिक धातु। धातु के कितने भेद है? दो भेद है। भेद को ही प्रकार का कहा जाता है, याद रखिए। धातु के दो भेद है, मूल धातु एवं यौनिक धातु। मूल धातु क्या है? यह स्वतंत्र होती है। अभी मूल धातु क्या है? स्वतंत्र होती है तथा अन्य शब्दों पर आश्रित नहीं होती। यानी मूल धातु स्वतंत्र होता है और वह अन्य शब्दों पर आश्रित नहीं होती, जैसे पढ़, लिख, सो, पी इत्यादि। इसके साथ अन्य धातु से कुछ लेना देना नहीं है। अभी यौनिक धातु क्या होता है? यौनिक धातु किसी प्रत्यय के संयोग से बनती है। यानी यौनिक धातु जो है किसी प्रत्यय के संयोग से बनती है। जैसे लिखना, यहाँ पर क्या प्रत्यय क्या लिखा है? लिखना। ना जो यह प्रत्यय है, लिखा, पढ़ना से पढ़ा है, ये यहाँ ऐसा होता है। अभी क्रिया के भेद क्या है? तो सकर्म, अकर्म। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या है? जब क्रिया को कर्ता को सकर्मक क्रिया क्या है? जब क्रिया को कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है। जब क्रिया को कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या है? मोनू खाना खाता है और सोनू गीत गाती है। इस दोनों वाक्यों में क्रिया खाता है तथा गाती है। क्रिया क्या है? खाता है, गाती है। का फल खाना तथा गीत पर पढ़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर इसके अभी सकर्मक क्रिया के कितने भेद है या प्रकार है? तो दो है। एक क्या है? एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया तथा एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म एक ही होता है, जिस क्रिया में कर्म एक होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिखा स्कूल जाती है, ऋतु किताब पढ़ती है, इसमें एक ही क्रिया बताई है, तो यह क्या है? एक कर्मक क्रिया। इन दोनों वाक्यों में किताब तथा स्कूल दो ही कर्म बताए हैं, यानी स्कूल जाना तथा किताब पढ़ना दो ही ये क्रिया ही बताई है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। अभी द्विकर्मक क्या हो सकता है? जी, क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। अभी क्रिया जिसमें दो होते हैं, जैसे राम घर जाकर भोजन करेगा, तो इसमें दो क्रियाएं हैं। रेखा ने शिक्षा को पुस्तक दी। अभी रेखा ने शिक्षा को पुस्तक दी, तो इसमें दो हो जाते हैं। नितिन ने राजेंद्र को गणित पढ़ाई। अभी पढ़ाई राजेंद्र को, ये ऐसा होता है। तो अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया में जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया में क्या है? जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अम्बा पढ़ती है, आकाश हंसता है, सतनाम खेलता है। इसमें अभी अकर्म से सकर्मक में परिवर्तन किस प्रकार शब्दों का होता है देखते हैं। याद रखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द है। तो अकर्मक से सकर्मक में परिवर्तन किस प्रकार होता है? जैसे गिरना का क्या होता है? गिरना का गिराना होता है। मुड़ना का मोड़ना होता है। छूटना छोड़ना, लेटाना, जुड़ना जोड़ना, उजड़ना उजड़ाना, हंसना हंसाना और टूटना तोड़ना, बढ़ना बढ़त, तड़पना तड़पाना, ठहरना ठहराव, पतला पालना। यह संरचना की यह जो है यह अकर्मक से सहकर्मक बन में परिवर्तन होते हुए शब्दों का ऐसे आता है, याद रखिए। अभी संरचना की दृष्टि से भेद। संरचना की दृष्टि से क्या भेद है? तो संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, सर्दी है, गले में भी खरोश है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
तो यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे का भाग बाद में देखते हैं।